हम जो विषय सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना, उसमें हमने अब तक दो शर्तों को देखा है। यानी प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है तो शर्तें हैं। वो शर्तें क्या बताती हैं? वो कीमत को बताती हैं, जो कीमत हमने देनी है। चेला बनना है तो मुफ्त में नहीं है, कुछ कीमत देना पड़ेगा, कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। और उनमें सबसे पहली शर्त हमने देखी थी, प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि कोई मेरे पीछे आए तो क्या करे? यदि कोई मेरे पास आए तो अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई, अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और उसमें हमने उदाहरण देखा, अब्राहम ने कैसे अपने प्रिय पुत्र को अप्रिय जाना। क्यों परमेश्वर ने उसके सामने इतनी बड़ी परीक्षा रखी? क्योंकि अब्राहम जो ऊर देश से अपना सब कुछ छोड़कर आया, हारान में उसने सब कुछ छोड़कर कनान देश में जब आया है, परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि इसके पैरों में कोई बेड़ियां डाले, इसके मार्ग में कोई बाधा बने। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा। तो बेटा जो अब्राहम को करीब 30 साल पहले वायदा किया था, 100 साल की उम्र में जब उसको बेटा मिला है, धीरे धीरे चलते चलते बेटा पहले स्थान पर आ गया, रुकावट बन गया। तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, ये ऑप्शन दिया कि तू अपने पुत्र को लेकर, पुत्र को, अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता। और हम देखते हैं कैसे अब्राहम ने उस बात को अपने सिर पर धारण कर लिया। सिर पर धारण करने का मतलब सबसे पहले मैंने यही करना है जो परमेश्वर ने बोला है, और अब्राहम ने वो करके दिखाया। और दूसरी शर्त में हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे पीछे आए, यदि कोई मेरे पास आए, यदि कहता है प्रभु, यानी हर एक के लिए नहीं है। यदि कोई मेरे पास आए तो अपने आप का इनकार करे। वो हमने देखा था अपने आप का इनकार कैसे किया जाता है। और उसी में दूसरी शर्त में अब और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे जो ना चले वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी उसमें हमने देखा पहली शर्त अपने प्रियों को अप्रिय जानना, दूसरी शर्त प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब आए हैं तो अपने आपे का इनकार करना, एक बात, दूसरी बात अपना क्रूस उठाना, और तीसरी बात यीशु के पीछे चलना। ये दो शर्तें अब तक हमने देखी हैं। आज हम तीसरी शर्त को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए शर्त क्या है। आइए उसके लिए पढ़ेंगे लूका 14 अध्याय का 33 वचन पढ़ेंगे। लूका 14 अध्याय का 33 वचन, 33, ल्यूक 14 वर्स 33। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, इधर जो बात परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, इसी रीति से, उसका 33 में लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो इधर जो बात आई है, अपना सब कुछ त्यागना, अपना सब कुछ त्यागना, इस बात को समझने के लिए देखो, ये बात हमने परमेश्वर के आत्मा की सहायता से समझना है। अपना सब कुछ त्यागना, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि अपना सब कुछ बेचकर जंगल में चले जाना और उधर भक्ति करना, ये नहीं है इसका मतलब। अगर ये इसका मतलब नहीं है तो फिर इसका सही मतलब क्या है? मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर का आत्मा उन बातों को समझने में हमारी मदद करे। तो अपना सब कुछ त्यागना, इंग्लिश में शब्द है पोजेशन। अपना सब कुछ यानी हमारे पास जो कुछ भी है, क्या कुछ है हमारे पास? संसारिक चीजें, शारीरिक चीजें, जैसे कि मकान है, जैसे कि जमीन है, जायदाद है,
जैसे कि गाड़ी है, मोटरसाइकिल या स्कूटर या कार, ऐसी गाड़ी है, या फिर मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या फिर पैसा है। ये चीजें हैं जो संसारिक चीजें हैं, जो हमें अपने जीवन में, अपनी जीवन यात्रा को पूरा करने के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत है, इन चीजों की जरूरत है ना। हमें मकान की भी जरूरत है, मकान नहीं होगा तो कहां रहेंगे। गाड़ी की भी जरूरत है, जब हमें कहीं जाना है तो हमें गाड़ी की भी जरूरत है। पैसे की भी जरूरत है, क्योंकि खाना खाना है तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा होगा तभी अनाज लाएंगे, तभी सब्जी फ्रूट लेकर आएंगे, तभी दूध लेकर आएंगे। अगर पैसा नहीं है तो बीमार पड़ गए तो फिर क्या करेंगे, पैसा भी चाहिए। लेकिन प्रभु क्या कह रहा, इसी रीति से तुम में से यदि कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, मेरा चेला नहीं हो सकता। तो इन चीजों को, संसारिक चीजों को, यानी इन जरूरत की चीजों को त्यागना, मकान को त्यागना, गाड़ी को त्यागना, पैसे को त्यागना, उस बात को यदि आप ध्यान से परमेश्वर की आत्मा की सहायता से समझें तो उसका मतलब क्या है। त्यागना का मतलब बेचकर जंगल में जाना नहीं है, उधर जाकर भक्ति करना नहीं है, बल्कि त्यागना का मतलब इससे आगे है, कुछ और है इसका मतलब। मैंने बताया इंग्लिश में पोजेशन कहते हैं इन चीजों को, पोजेशन, यानी कि वो चीजें जो मेरे पास हैं, यानी जिनको मैं क्या करता हूं, पोजेस करता हूं। यानी जो चीजें मेरे पास हैं, मेरी हैं, जिनका मालिक मैं हूं। पोजेशन शब्द का अगर अर्थ हम समझे, दो अर्थ हैं पोजेशन के। संपत्ति, पोजेशन मतलब मेरी संपत्ति, मेरी चीजें। तो वो मेरी चीजें, मेरी संपत्ति ना बोल के मैं क्या बोल रहा हूं, पोजेशन बोल रहा हूं, इंग्लिश का शब्द पोजेशन। इसके दो अर्थ हैं। नंबर एक कौन सा अर्थ है, वो चीजें जिनको मैं पोजेस करता हूं, और नंबर दो इसका अर्थ है वो चीजें जो मुझे पोजेस करती हैं। समझना आप इस बात को, यानी ये ऐसी चीजें हैं जो मेरी हैं, जो मेरी हैं। मकान मेरा है, गाड़ी मेरी है, मोबाइल मेरा है, पैसा मेरा है, लैपटॉप मेरा है, ये मेरी है। इस मेरी क्यों है, क्योंकि मैं इनका मालिक हूं, मैं इनको पोजेस करता हूं। लेकिन उसी घड़ी इन्हीं चीजों का दूसरा अर्थ भी है। क्या अर्थ है, ये मुझे पोजेस करती हैं। इनमें खूबी क्या है, ये मुझे पोजेस करती हैं। उसका मतलब हिंदी में मैं समझाता हूं। इन चीजों में एक खूबी या इनकी एक क्वालिटी है, या इनकी एक बीमारी है। क्या बीमारी है, क्या क्वालिटी है, ये अपने मालिक को पकड़ती हैं, कसके पकड़ती हैं। ये चीजें अपने मालिक को पकड़ती हैं, यानी उसके मन को खींच के रखती हैं अपनी तरफ। समझे ना आप इस बात को। अपने मालिक यानी जिसकी ये चीजें हैं, ये उसका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच कर रखती है। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, यदि कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। पहली शर्त में हमने देखा अब्राहम के मार्ग में बेटा रुकावट बन गया। वो बुलाहट, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम का दिन भर ध्यान किस पर रहने लग गया, बेटे पर रहने लग गया। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने इसलिए थोड़ी तुझे ऊर से बुलाया था कि तू अपना सारा दिन अपने बेटे पर लगाए, इसलिए थोड़ी बुलाया था। उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से परमेश्वर ने मुझे मकान इसलिए थोड़ी दिया है कि मैं सारा दिन इस मकान में पड़ा रहूं, मैं पूरा ध्यान इस मकान पे लगा कर रखूं, या ये मकान पूरे तरीके से मुझे कब्जा कर ले। या मैंने पैसा इसलिए थोड़ी तुझे दिया, तुझे नौकरी इसलिए थोड़ी दी,
तुझे पढ़ाई इसलिए थोड़ी दी कि तू सारा सारा दिन इसी काम पे लगा रहे। मैंने फोन इसलिए थोड़ी तुझे दिया था कि तू अपना कीमती टाइम इस फोन पर जाया करे, इस फोन पर अपना कीमती समय बर्बाद करे, इसलिए थोड़ी ये दिया था। हमें मकान की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, मोबाइल की आवश्यकता है, क्योंकि ये काम की चीजें हैं, इनके बिना गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु का कहने का मतलब क्या है कि अपना सब कुछ त्यागना। उसका कहने का मतलब क्या है, ये चीजें तुम्हारे पैर में बेड़ियां बनने ना पाए, क्योंकि इन चीजों में वो क्वालिटी है या वो बीमारी है, ये बेड़ियां बनती हैं। हमने देखा है, पीछे हमने वो सीखा था, एक धनी व्यक्ति जो सरदार था, यानी एक बड़ा अधिकारी था, और जो जवान था, मत्ती में उसका वर्णन प्रभु कर रहे हैं, मरकुस में लिखा है, लूका में भी लिखा है, तीन सुसमाचारों में उस घटना का वर्णन किया गया है। और तीनों ही सुसमाचारों में कहीं भी उसका नाम आया नहीं है। ये लिखा है वो जवान है, ये लिखा है वो सरदार है, बड़ा अधिकारी है, और ये भी लिखा है वो बड़ा धनवान था, परंतु कहीं भी उसका नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके धन ने, इसकी संपत्ति ने इसके पैरों में बेड़ियां डाली हुई है। वो व्यक्ति आया यीशु के पास, दौड़े दौड़े आया और आकर यीशु के सामने उसने दंडवत करके यीशु से विनती करी। क्या विनती करी? हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उसकी विनती बिल्कुल जायज है, उचित है, जरूरी भी है। परंतु उस घटना में जब हम देखते हैं, बाद में वो व्यक्ति उदास होकर वापस लौट गया, बिना अनंत जीवन का भागी हुए, बिना अनंत जीवन पाए, बिना अनंत जीवन का अधिकारी बने, वो खाली ही वापस लौट गया। क्यों वापस लौट गया? क्योंकि उसकी संपत्ति, उसका पैसा, उसका धन उसके पैरों में क्या बन चुका था? बेड़ियां बन चुका था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए तुम में से जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान से कही कि तुझ में एक बात की घटी है। बोला क्या घटी है? यही के तू अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे आ जा, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तू मेरे पीछे आ जा, अपना सब कुछ बेच के आ जा। परंतु वो बेच नहीं पाया। क्यों नहीं बेच पाया? अगर वो अपना सब कुछ बेच देगा तो ये तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसका पूरा का पूरा ध्यान इसकी संपत्ति पर है। ऐसे ही हमारा ध्यान कहां है? जैसे अब्राहम का ध्यान उसके बेटे पर था। परमेश्वर नहीं चाहता ये मार्ग में रुकावट बने इसका बेटा। बेटा तुझे इसलिए थोड़ी दिया कि ये तेरे मार्ग में रुकावट बने, इसलिए थोड़ी दिया था कि ये तेरे पैरों में बेड़ियां बने। दिया ना, क्या बनने के लिए? बेड़ियां बनने के लिए नहीं। ऐसे ही हमें जो परमेश्वर ने जरूरत की चीजें दी हैं, वो जरूरत की चीजें हैं, हमें इस्तेमाल करनी है। प्रभु ये नहीं कहता उनको बेचकर तुम जंगल में जाओ, तुम बेघर हो जाओ करके, ये नहीं कहता प्रभु। बल्कि क्या कहता है? ये चीजें तुम्हारे मार्ग में क्या ना बने, रुकावट ना बने। इसलिए कहता अपना उस व्यक्ति को बोला अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे आ जा। बेचने की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि ये व्यक्ति ये काम करके ही प्रमाणित कर सकता है कि मुझे कौन चाहिए? धन नहीं चाहिए, मुझे ये उत्तम गुरु चाहिए। प्रभु ने उसको बोला तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कारण
उत्तम उसके लिए उसका धन है, वो कभी भी यीशु को उत्तम स्वीकार कर नहीं सकता। बोल तो रहा है, मुंह से बोलना और स्वीकार करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मुंह से बोलना और मन से स्वीकार करना दोनों में फर्क है, दोनों दो बातें हैं। इसने मुंह से बोल तो दिया, हे उत्तम गुरु। प्रभु कहता तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, परंतु उसने इसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो उदास होकर चला गया। देखो प्रभु ने उसको ये बात बोली, तू अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे आ जा। जबकि हम दूसरी एक और घटना लूका 19 अध्याय में, एक ही घटना है, मत्ती में नहीं है, मरकुस में नहीं है, यूहन्ना में नहीं है, सिर्फ एक ही घटना है जो लूका 19 अध्याय में लिखी है, जक्कई नाम के एक व्यक्ति की। उस घटना में हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को यह नहीं बोला कि तू अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे आ जा, नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि प्रभु को मालूम है इसका धन इसके पैरों में बेड़ियां नहीं है, नहीं। इसने पहले ही उस धन से ज्यादा है, ये मेरे लिए वो लालसा रखता है, अपने धन से ज्यादा ये मेरे लिए लालसा रखता है। इसलिए एक एक बाधाओं को पार करके ये इस घड़ी तक पहुंचा है। और जब वो खड़ा हुआ क्या कह रहा है, प्रभु ने नहीं कहा उसको कि तू अपनी संपत्ति बेच दे। वो जक्कई अपने आप खुद ही कह रहा है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। प्रभु ने उसके लिए उसको नहीं बोला। वो क्यों दे रहा है, उसको मालूम है ये रुकावट बन जाएगी। और फिर यदि मैंने किसी का अन्याय करके कुछ ले लिया है, 4 गुना फेरता हूं। ये विषय हमने पहले सीखे हुए हैं, उनमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। वो धनी व्यक्ति के पैरों में धन बेड़ियां बन गया। जक्कई भी धनी था, लेकिन उसने बेड़ी बनने नहीं दिया। प्रभु ने उसको नहीं बोला कि भाई आधा क्यों बेच रहा है, तू सारा बेच, ये नहीं बोला। सारा बेचने के लिए नहीं बोला। और वो जो जिसको बोला था तू सारा धन बेचकर, सारी संपत्ति बेचकर मेरे पीछे आ जा, जब वो उदास होकर वापस जा रहा है तो प्रभु उसको बुला नहीं रहा वापस कि भाई इधर आ, तू आया है ना मेरे पीछे, तू अनंत जीवन पाना चाहता है ना, अभी अगर तू सारा नहीं बेच सकता कोई बात नहीं, आधा बेच दे, थोड़ा थोड़ा करके फिर बाद में क्या करना, सारा बेच देना, अभी तू आधा बेच दे। क्यों नहीं प्रभु ने ऐसा बोला? क्योंकि प्रभु के स्टैंडर्ड में, प्रभु का जो स्टैंडर्ड है उसको वो कभी भी डाउन कर नहीं सकता। यानी वो स्टैंडर्ड की बात करें तो ये लंबोर्गिनी गाड़ी है, ये एक भी पैसा कम नहीं करेंगे, चाहे इनकी गाड़ी बिके या ना बिके। मारुति नहीं है कि वो 10-20 हजार 50 हजार वैसे ही माफ कर देंगे, वो कम कर देंगे, डिस्काउंट कर देंगे ना। ये इतना बड़ा नाम क्यों है लंबोर्गिनी या मर्सिडीज या ऐसे बड़े बड़े गाड़ियों के नाम, ये बड़ी कंपनी है, बड़े ब्रांड क्यों है? क्योंकि इनकी गाड़ी में क्वालिटी है, एक भी पैसा कम। ऐसे ही यीशु अपने स्तर में, अपने स्टैंडर्ड में कोई छूट देगा, इसलिए वो वापस लौटकर जो उदास होकर गया है उसको बुलाया नहीं। मैं और आप भी यदि यीशु की बात सुनकर, जब यीशु कह रहा है अपना सब कुछ जो बेच ना दे मेरा चेला नहीं हो सकता, अगर वो बात सुनकर हम भी पीछे लौट जाएंगे, प्रभु दोबारा बुलाने नहीं आएगा, दोबारा बुलाने नहीं आएगा। बेचने का मतलब, अपना सब कुछ त्यागने का मतलब, ये चीजें मेरे पैरों में बेड़ियां बनने ना पाए, क्योंकि इन चीजों में वो ऐसी ऐसी क्वालिटी है, ये चीजें एक व्यक्ति का ध्यान भटकाती हैं, एक व्यक्ति के पैरों में बेड़ियां बन जाती हैं। हम कल शाम को वो पढ़ रहे थे भजन नहीं, वो इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 1 वचन पढ़ना दोबारा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 1 वचन। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 1 वचन। इस कारण
जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। हाँ, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हाँ, धीरज से दौड़े। यानी हम जब यीशु के पीछे आ गए हैं, बपतिस्मा जब लिया है, बपतिस्मा लिया तो हमारी स्वर्ग में सीट पक्की नहीं हुई है। ये मत सोचना कि आपकी स्वर्ग में सीट पक्की होगी अगर बपतिस्मा लिया तो। बपतिस्मा लिया तो आप किधर आ गए? वो दौड़ जहां से शुरू होती है उस लकीर पर, उस लाइन पर आ गए। दौड़ने वाला खिलाड़ी जहां दौड़ने के लिए जहां तैयार होकर रहता है, उस लकीर पर हम आ गए। बपतिस्मा लेकर उस लकीर पर आ गए। जब तक बपतिस्मा नहीं लिया हम इधर उधर भटक रहे हैं। हम इस लकीर पर कब आते हैं? जब बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा जब ले लिया, अब हमारी दौड़ शुरू होगी। किधर की तरफ दौड़ शुरू होगी? उस लक्ष्य की ओर। लक्ष्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह मतलब वो स्टैंडर्ड, वो उसने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, उसने वो जो मानक तय किया है, उसने वो जो आपने वो देखा होगा ना, जब वो ऊंची कूदते हैं, वो एक बड़ा पोल ऊपर गाड़ कर रखते हैं और एक बड़े डंडे के सहारे दौड़ते दौड़ते उसको पार करते हैं। यानी वो पोल क्या है? वो यीशु मसीह के द्वारा सेट किया हुआ स्टैंडर्ड है। अगर आप इससे नीचे रह गए तो फेल। हमारा लक्ष्य वो पोल है जो यीशु ने तय कर रखा है। यानी वो स्टैंडर्ड, वो स्तर है, वो हमारा लक्ष्य है। पौलुस कहता है तुम इस तरीके से दौड़ो कि जीत जाओ। कहता मैं इस तरीके से दौड़ता हूं। पौलुस कहता मैं इस तरीके से दौड़ता हूं। एक पहलवान कितनी बातों में संयम बरतता है। क्यों बरतता है? ताकि वो जीत जाए। हमें भी ऐसे दौड़ने के लिए बोलता है। और लास्ट में कहता है, पौलुस कह रहा है मैंने अपनी दौड़ पूरी करी है, यानी मैं जीत गया हूं। मैंने और आपने भी। हम जब यीशु के पीछे आ गए, वो शर्त पूरी करने का मतलब, अपना सब कुछ त्यागने का मतलब मैंने बताया। इधर इब्रानियों में जो हमने पढ़ा 1 अध्याय में, उलझाने वाली वस्तु, पढ़ना उसको दोबारा। इसलिए जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, हाँ, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। ये रोकने वाली वस्तु क्या है? ये भार है जो सिर पर लिए हुए या पीठ पर लादे हुए एक व्यक्ति रहता है। किस चीज का भार है? अपनी संसारिक चीजों के लिए इंसान जिस भार में रहता है, बेटी की शादी करनी है, वो बड़ा भार है। बेटे की पढ़ाई है, बेटी की पढ़ाई है, शादी है, कितने ऐसे विषय हैं जिनका भार इंसान अपने जीवन पर लेकर रहता है। कल को क्या होगा, कहां से गुजारा होगा, नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। ये भार है जो इंसान के सिर पर है, पीठ पर लदा है। और भार लेकर यदि कोई दौड़ेगा तो दौड़ नहीं पाएगा। इसलिए लिखा है हर एक रोकने वाली वस्तु को और उलझाने वाले पाप को दूर करके। उलझाने वाला पाप, ये उलझाना क्या है आप इसको जरा समझें। एक खिलाड़ी, मैंने बताया उस लकीर पर आ गया जहां से दौड़ शुरू होनी है, उस लकीर पे आ गया। अब वो जब लकीर पे तैयार बैठा है, तैयार ऐसे खड़ा है एकदम चौकन्ना होकर, जैसे ही सीटी बजेगी मैंने दौड़ना है, वो दौड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन उसके पैर में क्या डाला हुआ है? वो उलझाने वाला वो फंदा डाला हुआ है। एक फंदा डलकर उधर कहीं पे दूसरे पोल से बंधा हुआ है। अब वो दौड़ने के लिए पूरा तैयार बैठा, उस लाइन पे आ गया, लेकिन अब जब दौड़ेगा तो वो दौड़ नहीं पाएगा। क्यों? उसके पैर में फंदा पड़ा हुआ है, उसके पैर में बेड़ी पड़ी हुई है। इसलिए यीशु मसीह कहता है इस रीति से
तुम में से हर कोई जब अपना सब कुछ त्याग ना दे, सब कुछ त्यागने का मतलब ये बेड़ी पैर में से निकाल दो। बेड़ी कौन सी है? ये मोबाइल की बेड़ी। यानी मोबाइल ये आपके लिए क्या बन गया? बेड़ी बन गया। दिन भर के बाद शाम को जरा मूल्यांकन करें सोने से पहले, मैंने जो समय मैंने प्रभु को देना था, क्या वो प्रभु को दिया या मोबाइल को दिया? मैंने जो स्थान प्रभु को देना था वो मैंने किसको दिया? सोने से पहले क्या करें? मूल्यांकन करें। ये चीजें हैं जो पैर में क्या बनकर रहती हैं? बेड़ियां बनकर रहती हैं, कभी भी हमें दौड़ने नहीं देंगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस रीति से तुम में से यदि कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी हम उस दौड़ में दौड़ नहीं पाएंगे। इसलिए इधर लिखा है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, यानी हमसे पहले जो विश्वासी हुए, पुराने नियम के, नए नियम के, हमसे पहले जो पवित्र लोग हुए जिन्होंने अपनी दौड़ पूरी करी, वो हमारे लिए गवाही है। किस तरीके से उन्होंने संसार की चीजों को त्याग कर परमेश्वर को पहला स्थान दिया। अब्राहम का हमने देखा, अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता का घर, अपने रिश्तेदार छोड़कर वो कनान देश में आ गया। परमेश्वर ने उसको कनान देश देने का वायदा किया, वो पुत्र देने का वायदा किया, और जब पुत्र दे दिया, अब्राहम का ध्यान जब पुत्र में लग गया, परमेश्वर का मन दुखने लगा। परमेश्वर का मन दुखने लगा। क्यों दुखने लगा? ये इसलिए थोड़ी बुलाया गया कि अपने बेटे पर ध्यान लगाए। बेटा मैंने इसको इसलिए थोड़ी दिया कि ये इसमें उलझ जाए, इससे पहले कि बेटा उसके पैर की बेड़ियां बन जाएं। परमेश्वर कहता तू अपने बेटे को उठा, मोरिया पहाड़ पर ले जा, उधर बलिदान कर इसको। कहीं ऐसा ना हो हम भी ऐसी बेड़ियों में उलझे और हमें भी वो कीमत देते समय में फिर क्या हो। अब्राहम ने कीमत दे दी। क्या मैं और आप दे पाएंगे? क्या मैं और आप उस तरीके से वो कीमत दे पाएंगे? हम जरा सोच कर देखें। प्रभु कभी भी नहीं चाहेगा मेरे पीछे आने वाला उसके पैर में कोई फंदा पड़ा रहे, उसके पैर में कोई बेड़ी पड़ी रहे जो इसको पीछे की ओर खींचे। प्रभु कभी भी नहीं चाहेगा ये जो मेरे पीछे आ रहा है ये अपनी दौड़ में दौड़ ना पाए, इसके सिर पर कोई भार रहे, इसके पीठ पर कोई वजन रहे। इसलिए प्रभु कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस 5:7 में आप पढ़ सकते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ठीक है, हम जब इस धरती पर हैं, हमें जरूरत की चीजें चाहिए, प्रभु हमें जरूरत की चीजें दे रहा है, हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु कहता है तुम क्या खाओगे क्या पियोगे इस बात की चिंता ना करो। प्रभु समय पर देता है। उनकी चिंता ना करके हमारा सारा ध्यान किस पर हो? उस दौड़ पर, उस लक्ष्य पर हो। इस दौड़ में मैं हारने ना पाऊं, पीछे छूटने ना पाऊं। पहला कुरिन्थी 9 में लिखा है एक पहलवान सब प्रकार का संयम बरतता है ताकि वो दौड़ में जीत जाए। तुम भी ऐसे दौड़ो कि तुम जीत जाओ। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए इतना सब कुछ संयम बरतते हैं। संयम का मतलब वो अपने आप को फिट रखता है। खाने पे उसने वो डाइटिंग है, उसका डाइटिंग प्लान है, उसके हिसाब से खाना खाता है। दारू नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा। क्यों? वो चीजें नुकसान करेंगी, उसकी दौड़ में उसको हरा देंगी। इसलिए वो संयम बरतता है, वो कसरत करता है, अपने आप को फिट रखता है ताकि जीत जाए।
ऐसे ही प्रभु हमें भी क्या चाहता है, ताकि हम भी क्या हो जाए। मैं पीछे बता रहा था कि हम जब प्रभु में आए, हमारे बाल पक गए, यानी जीवन का ज्यादातर हिस्सा हमने किसको दे दिया? अपनी इच्छाओं को दे दिया, अपनी मर्जी से हम चले। और जब सत्य की पहचान में हम आए, कितना जीवन निकल चुका था, अंधकार में निकल चुका था। अब जब हमारी आंख खुली, अब जब हम सत्य की पहचान में आए हैं, तो कम से कम अब जो जीवन बचा है, कम से कम उसमें तो हम क्या करें? परमेश्वर के ग्रहण योग्य फल लाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बुढ़ापे में उसके पास आए, नहीं चाहता। परमेश्वर तो बच्चों को चाहता है कि ये मेरे पास आए। परमेश्वर के मन की वो तड़प जरा हम महसूस करें। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। बच्चों को मना कैसे करते हैं हम जैसे ही बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, चलने जैसे लगा, चलने फिरने लगा, हम उसकी पीठ पर बैग लाद देते हैं। क्यों लाद देते हैं? बेटे तूने पढ़ना है, तूने अच्छा पढ़ाई करनी है, एक अच्छा व्यक्ति बनना है, तूने जज बनना है, या तूने पायलट बनना है, या तूने इंजीनियर बनना है, तूने डॉक्टर बनना है। यानी हमने क्या लाद दिया उसके ऊपर? वो भार लाद दिया, उम्मीदों का वो भार उसके ऊपर लाद दिया। यानी जिस उम्र में इस बच्चे को किधर जाना था? प्रभु के पास जाना था, उस उम्र में हमने प्रभु की उपस्थिति से इसको छीन लिया। हमने किधर? मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है, पढ़ाई भी करनी है, परंतु पहला स्थान किसको? प्रभु को। चलो बचपन निकल गया, मालूम है प्रभु जवानों के लिए कैसे तड़पता है। हे जवान, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद कर। हे जवान, तू अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार चलता तो है, लेकिन याद रख इन बातों के विषय तेरा न्याय होगा। तू अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद कर। यानी परमेश्वर कैसे मन में वो लगन रखता है, किस बात के लिए? ये बच्चा मेरे पास आ जाए, ये जवान मेरे पास आ जाए। हम अपने बच्चों को करते क्या है? हम संसार का बना देते हैं, अपने बच्चों को संसार में घोल मेल देते हैं, संसार का बनाकर रख देते हैं हम। परमेश्वर क्या चाहता है? उसको परमेश्वर का बनाए। वो परमेश्वर का ज्ञान कब से रखने लगे? आपको मालूम है वो हन्ना थी ना, वो एलकाना की पत्नी, शमूएल की मां, मालूम है उसने बचपन में अपना बेटा किसको दे दिया? परमेश्वर को दे दिया। और मालूम है उधर का वातावरण कैसा था? एली जो महायाजक था, उसके बेटे लुच्चे थे। वातावरण कितना बिगड़ा हुआ था, कितना बदबूदार था। उस बदबूदार वातावरण में मालूम है एक शमूएल अभिषिक्त, परमेश्वर का अभिषिक्त दास बना। किस माहौल में? उस कीचड़ भरे माहौल में, उस बदबू भरे माहौल में एक कमल खिला है, शमूएल। मालूम है परमेश्वर, जब वो शमूएल बच्चा ही है, 3-4 साल का होगा, परमेश्वर ने उसको पुकारा। पुकारना किसको चाहिए था? एली को पुकारना चाहिए था, एली से बात करनी चाहिए थी, महायाजक वो है। परंतु एली के कान भारी हो गए, एली का मन मोटा हो गया, एली के बच्चे सुनने की हालत में नहीं है, इसलिए एक छोटे बच्चे से परमेश्वर बात कर रहा है। यानी छोटे बच्चे कितना लगन परमेश्वर रखता है उनके प्रति, ये मेरे पास आए। हमसे ज्यादा हमारे बच्चों की देखभाल कौन करता है? परमेश्वर करता है। एक एक दिन नया देता है। कहीं ऐसा ना हो जैसे हमारे पैरों में बेड़ियां, हमारे बच्चों के पैरों में भी हम क्या डाल दें? बेड़ियां ना डाल दें। इसलिए आइए उन बेड़ियों को पहचाने। प्रभु कहता है इस रीति से तुम में से जो अपना सब कुछ त्याग ना दे,
मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या हम त्यागने को तैयार हैं? मकान को हम कैसे त्यागेंगे? मकान हमने बना लिया, इस मकान को त्यागें कैसे? बेच दे? बेचने की जरूरत नहीं है। त्यागने का मतलब, इधर जब हम रहते हैं हम क्या सोच कर रहे हैं? ये मकान, इसका मालिक मैं नहीं हूं, मैं इसका क्या हूं? भंडारी हूं। मैं इसका भंडारी हूं। भंडारी का मतलब यह मुझे सौंपा गया है। किस काम के लिए? ताकि इस मेरे मकान के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। ये एक तोड़ा परमेश्वर ने मुझे दिया है। क्या दिया है? मकान है, दुकान है, या नौकरी है, या पैसा है, मोबाइल है, गाड़ी है, मालूम है? तोड़ा है, तोड़ा। वो तोड़ा मतलब प्रभु यीशु मसीह ने वो दृष्टांत बताया ना कि एक मालिक वो अपने दासों को, वो मालिक प्रदेश की यात्रा पर जा रहा था, दूर की यात्रा पर जाने से पहले उसने अपने दासों को क्या दे दिए? तोड़े दे दिए, ताकि वो उन तोड़ों के द्वारा क्या करें? बिजनेस करें। तो एक को 10 दे दिए, एक को 5 दे दिए, एक को 1 ही दिया और उनको देकर चला गया। और जब बहुत टाइम बाद वो वापस लौटा तो जिसको 10 दिए थे, हिसाब लिया आते ही, हिसाब लिया, हाँ भाई तेरे को 10 दिए थे, बता तूने क्या किया? तो वो जिसको 10 मिले थे, मालूम है, वो आया, प्रभु तूने मुझे 10 दिए थे, देख इन 10 के द्वारा मैंने 10 और कमाए हैं, 20 हो गए। और वो मालिक क्या कहता है? हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू 10 शहरों का मालिक बन जा। और फिर दूसरा आया जिसके 5 थे, कहता है प्रभु आपने मुझे 5 दिए थे, देख मैंने 5 और कमाए हैं, 5 और कमाए हैं। प्रभु उसको भी कहता है मेरे विश्वास योग्य दास, तू 5 जिलों का मालिक बन जा। और फिर जिसको 1 दिया था उसको, वो आया सामने, और मालूम है उस 1 जिसके पास था उसने करा क्या? उसने उस 1 को जमीन में गाड़ दिया, उससे कुछ नहीं कमाया। प्रभु क्या कहता है? हे दुष्ट दास, क्या तुझे जब तुझे मालूम था मैं जहां बोता नहीं वहां से कटाई करता हूं, तो तेरे लिए अच्छा होता जब तूने इससे ट्रेडिंग नहीं करनी थी, इससे जब लेन देन नहीं करना था, जब अपनी जिम्मेदारी में तुझे वफादार नहीं होना था, कम से कम इसको सराफों को दे देता, बैंक में जमा करवा देता, मुझे ब्याज समेत तो मिल जाता। उसका मतलब क्या है? उस दृष्टांत का मतलब क्या? उन तोड़ों का मतलब क्या है? हमें दी गई जिम्मेदारियां, हम में से कोई पुत्र है, कोई भाई है, कोई बेटा है, पुत्र, और कोई बाप है, कोई पति है, कोई पत्नी, ये सारी जिम्मेदारियां हैं, तोड़े हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हमें मकान दिया, गाड़ी दी, पैसा दिया, मोबाइल दिया, ये दिया, वो दिया, ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारियां हैं, ये जिम्मेदारी है। वो तोड़ा, इसका मैंने करा क्या है? क्या इसमें मैं फेल हुआ हूं उस दुष्ट दास की तरह, या मैं इसमें वफादार रहा हूं? परमेश्वर ने हमें थोड़ा दिया है, किसी को ज्यादा दिया है। प्रभु कहता है जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में भी वफादार होगा। जो पराये में वफादार है वो अपने में भी वफादार होगा। लेकिन जो पराये में बेवफा है, यानी जिसको पराया दिया था, हमारी जेब में जो पैसे डाले हैं पराये हैं, हम घमंड करते हैं कि मेरा है, और जब घमंड करते हैं कि मेरा है तभी वो बेड़ियां बनता है। प्रभु ने वो दिया, पराया है। पराये का मतलब ये किसी ने मुझे सौंपा है और इसमें मैंने वफादार होना है, अपनी वफादारी साबित करना है। लेकिन हम वफादारी को तो पीछे फेंकते हैं, हम उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। इधर उसको हम अपनी इच्छाओं में उड़ाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करते हैं। क्या हम पूछते हैं हे प्रभु ये इतना पैसा आपने मेरे हाथ में दिया, इतनी महीने भर की ये तनख्वाह मेरी आई, प्रभु मैं इसको कैसे खर्च करूं? आप कैसे चाहते हैं कि मैं इसका इस्तेमाल करूं?
मालूम है, प्रभु गाइड करेगा। प्रभु ने अपने आत्मा हमारे अंदर दिया है, जो हमें हमारा मार्गदर्शक है, जो हमें गाइड करता है। लेकिन कब करेगा? जब हम उसको पूछेंगे। हम तो पूछते ही नहीं, मालूम है, जब पूछते नहीं ये बेड़ियां बन जाता है हमारे लिए, और कभी भी हमें चेला बनने नहीं देगा। इसलिए आइए हम विचार करें। हम क्या विचार करें? परमेश्वर ने मेरे हाथ में जो तोड़े दिए हैं, या परमेश्वर ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, या परमेश्वर ने मुझे सुविधाएं की जो चीजें दी हैं, कहीं ये मेरे लिए बेड़ियां तो नहीं है? या मैं इस घर में परदेशी के समान रहता हूं, मालिक बनकर रह रहा हूं या भंडारी बनकर रह रहा हूं? मैं गाड़ी का मालिक हूं या भंडारी हूं? मैं इस संसार का नागरिक हूं या मैं सियोन का नागरिक हूं? इस संसार में मैं परदेशी हूं। आइए जरा विचार करें। यीशु के पीछे आने का मतलब, आज बहुत भीड़ आ गई यीशु के पीछे, लेकिन ज्यादातर कौन है? चेले नहीं है। प्रभु को कौन चाहिए? भीड़ नहीं चाहिए, चेला चाहिए। इसलिए प्रभु ने मुड़कर भीड़ को बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यानी मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। मैं और आप किस में हैं? भीड़ में हैं या चेले हैं? आइए जरा विचार करें। चेला कौन नहीं हो सकता और कौन हो सकता है, ये शर्तें हम सीख रहे हैं। ये वो कीमत है जो मैंने और आपने देनी है। दुनिया अपने मकान की मालिक है, अपनी गाड़ी की मालिक है, अपने फोन की मालिक है। हमारे लिए ये फोन, ये गाड़ी, ये मकान, ये पैसा, ये धन, ये दौलत हमारे लिए क्या है? हम इसके भंडारी हैं। इधर हम परदेशी हैं, हम किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, सियोन के नागरिक। इधर परदेशी के समान यदि रहेंगे, वही है अपना सब कुछ त्यागना। बेच बाच कर जंगल में जाना नहीं है उसका मतलब, बल्कि मकान में रहते हुए परदेशी के समान रह रहे हैं। गाड़ी इस्तेमाल करते हुए प्रभु को पूछते हैं, प्रभु इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है। आपने मुझे फोन दिया प्रभु, इस फोन में कौन सी ऐप डालनी है। हम तो सब कूड़ा कबाड़ा भरकर खुद भी उस कूड़े कबाड़े में टाइम बर्बाद करते हैं। अपने बच्चों के दिमाग में बचपन से ही हम वो कूड़ा भरते जा रहे हैं। भरना क्या था? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का भय। लेकिन हम भर क्या रहे हैं? हम कूड़ा कबाड़ा, ये कार्टून, वो कार्टून, वो कबाड़ा हम अपने बच्चों के मन में भरते जा रहे हैं। ये बच्चे बर्बाद होंगे, जिम्मेदार कौन? ये बच्चे मेरे नहीं है, किसी ने मुझे ये तोड़ा दिया है। मैं इस तोड़े का करता क्या हूं? मैं घमंड क्यों करूं? ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। परमेश्वर ने ये तोड़ा मेरे हाथ में दिया, ये जिम्मेदारी दी है। अगर मैं इसमें वफादार नहीं हुआ, एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। उससे पहले कि उधर सिर शर्म से झुके, आइए हम समय रहते सचेत हो जाएं, अपनी जिम्मेदारी को पहचानें। अपना सब कुछ त्यागने का मतलब, मेरे हाथ में जो दिया गया है मैं उसमें वफादार हो जाऊं। वो मेरा नहीं है, मैं भंडारी हूं। मैं भंडारी हूं, सामान किसी और का है, मेरा नहीं है। मैंने इसमें वफादार होना है। कहीं ऐसा ना हो वो दुष्ट दास को उसने जो बोला वो मेरे को भी सुनना पड़े। आइए हम वफादार हो जाएं। आइए हम यीशु के पीछे चलें। हालेलुया। हमारी बुलाहट चेला बनना। बपतिस्मा लेने से बात नहीं बनेगी। अगर हम ये सोचते हैं कि बपतिस्मा ले लिया स्वर्ग में सीट पक्की, हमें शर्मिंदा होना पड़ जाएगा। हालेलुया। बपतिस्मा हमने इसलिए लिया है, मैंने अपना जीवन उसकी वेदी में रख दिया, मैंने अपना सर्वस्व उसकी वेदी में रख दिया। अब मेरे जीवन में वो घटेगा जो उसकी इच्छा है। अब मेरी मर्जी नहीं चलेगी। आइए हम विचार करें। हम में से जितनों ने बपतिस्मा लिया है, हमने यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हम तो मरकर गाड़े गए, अब जो जिंदा हैं अब हम उसके हैं, अब उसकी चलेगी।
क्या जो मुझे मिला है मेरा मन उसमें अटका है? क्या वो चीजें मेरे लिए बेड़ियां तो नहीं? आइए विचार करो। हालेलुया।